नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई। आज मैं आपको इस वीडियो में महाराणा प्रताप के जीवन के जुड़े अंतिम समय के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अंतिम समय चावंड में व्यतीत किया, जो कि वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में आता है और चावंड से 1-2 मील की दूरी पर एक गांव आता है, बांडोली। इसी बांडोली गांव में नदी के किनारे महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था एवं इसी स्थान पर एक स्मारक बना हुआ है जिसे महाराणा प्रताप की छत्री कहा जाता है। 19 जनवरी सन 1597 को जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उस दिन अपनी मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने अपने सामंतों से क्या बात की थी। एक स्रोत है उदयपुर राज्य का इतिहास, जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया है। इसमें पेज नंबर 402 पर और अलग अलग प्रमुख स्रोतों को कोट करते हुए कुछ बातें लिखी गई है कि महाराणा प्रताप अपनी मृत्यु के समय चावड़ में थे। जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई उस दिन वो बहुत दुखी थे और उनके चारों तरफ उनके सामंत बैठे हुए थे। वही सामंत जो कठिनाई के समय में भी महाराणा प्रताप के साथ थे और अब उनके अंतिम समय में भी महाराणा प्रताप के पास में बैठे हुए थे। सभी सामंत महाराणा प्रताप को बहुत दुखी और पीड़ा में देख रहे थे। तो उन्हीं सामंतों में से सलुम्बर के भी एक सामंत थे। सलुम्बर वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में ही आता है तथा यहाँ के शासक चूड़ावंत हुआ करते थे और मेवाड़ के शासकों में से एक शासक थे महाराणा लाखा। इनके पुत्र थे चुंडा और चुंडा के वंशक ही चुंडावत थे। इन चुंडावतों का मेवाड़ के राजकीय निर्णयों में बहुत योगदान और प्रभाव हुआ करता था। तो सलुम्बर के सामंत ने हिम्मत करके महाराणा प्रताप से पूछ ही लिया कि आप इतने दुखी क्यों हैं, आखिर आपके प्राण आपके शरीर को आसानी से क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तो महाराणा प्रताप ने जो अंतिम शब्द कहे उन्हें जानकर आप भी सोचेंगे कि कोई व्यक्ति इतना स्वाभिमानी कैसे हो सकता है। महाराणा प्रताप ने यह कहा कि मेरा पुत्र अमर सिंह एक आराम पसंद व्यक्ति है और मुझे इस बात की उम्मीद कम ही है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा पुत्र मेरे वंश और राज्य के गौरव की रक्षा कर सकेगा। अगर आप लोग मुझे राज्य के गौरव की रक्षा का वचन दोगे तो संभवत मेरे प्राण मेरे शरीर को आसानी से त्याग सकते हैं। महाराणा प्रताप के इन शब्दों को सुनकर सामंतों ने बप्पा रावल की गद्दी की शपथ लेकर कहा कि हम आपके राज्य और आपके वंश के गौरव की रक्षा करेंगे। इसके बाद ही महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराणा प्रताप किस बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हुए, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए एक स्रोत है महाराणा यश प्रकाश, जो भूर्ण सिंह शेखावत के द्वारा लिखा गया है। इसके पेज नंबर 139 पर लिखा गया है कि ईश्वर की माया भी अपार है। वो वीर महाराणा प्रताप जो मुसलमानों से युद्ध करते हुए कभी घायल नहीं हुए, वो वीर जिसने अपनी तलवार से बहुत सारे योद्धाओं को मृत्यु शैया पर सुला दिया, आज कमान खींचने की वजह से घायल होकर इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गया। इन पंक्तियों का मतलब यही है कि जब महाराणा प्रताप शेर का शिकार करने जा रहे थे और उन्होंने जब अपने कमान को खींचा तो कमान का प्रत्यंचा को खींचने पर महाराणा प्रताप के पेट वाले हिस्से पर बहुत जोर की चोट लगने पर महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो गए। कुछ दिनों में वो घायल गांव बहुत बड़ा हो गया और इस वजह से महाराणा प्रताप काफी दिनों तक बीमार रहे और अंत में 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इस संबंध में उदयपुर राज्य का इतिहास पेज नंबर 402 और 404 पर एक कवि दूरसा आडा के द्वारा कुछ बातें लिखी गई है कि जो कि उस समय मुगल दरबार में उपस्थित थे, तो उनके द्वारा जो बातें लिखी गई उन बातों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दूरसा आडा के द्वारा ये लिखा गया कि जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दुखी हुआ। अकबर की इस प्रतिक्रिया को देखकर मुगल दरबार में भी लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। अकबर ने दांतों तले अपनी जीभ दबाई और लंबी सांस ली और निश्वास आंसू टपकाए। दांतों तले अपनी जीभ दबाई से मतलब यह है कि अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। व्यक्ति लंबी और गहरी सांस तब लेता है जब वह तनाव में होता है। जब कोई ऐसी खबर सुनता है जो उसे पसंद नहीं होती तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो बहुत लंबी सांस लेता है। अकबर को इस बात का हमेशा मलाल रहा कि जहाँ बड़े बड़े राजा और रियासतों ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु इसके विपरीत महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर को मलाल तो रहा होगा कि वह महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका,
परंतु मन ही मन महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के प्रति सम्मान भी होगा, क्योंकि अकबर के सामने बड़े बड़े क्षेत्रफल वाली रियासतों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए घुटने टेक दिए, परंतु महाराणा प्रताप ने एक छोटे से क्षेत्रफल वाले मेवाड़ के लिए अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर जीवन भर कष्ट बिताया। तो ये थे महाराणा प्रताप के जीवन के अंतिम पल। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।